नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। इससे पहले कि हम हमारे आज के वीडियो विश्लेषण की तरफ चलें, जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें, और साथ ही वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ। पाकिस्तान वैसे तो कंगाली से जूझ रहा है और वहाँ की जनता आटे दाल के लिए तरस रही है, लेकिन वहाँ के अरबपतियों ने दुबई में 23,000 घर खरीद डाले। इनमें कई नेता भी शामिल हैं। इनकी संपत्ति की वैल्यू करीब 12 अरब डॉलर है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुबई में दुनिया भर से लोगों की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई अनलॉक्ड की रिपोर्ट में ऐसे लोगों की लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें राजनीतिक हस्तियां, प्रतिबंधित लोग और कई अपराधी भी शामिल हैं। डॉन.कॉम की यह रिपोर्ट दुबई अनलॉक्ड नाम से एक इंटरनेशनल रिपोर्ट पर आधारित है। अमेरिका की एक एनजीओ सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज यानी C4ADS के अनुसार यह डेटा लीक होकर सबसे पहले पहुंचा था। उन्होंने यह रिपोर्ट नॉर्वे के वित्तीय संस्थान यानी E24 और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP को दे दी, जहां से यह डॉन जैसे दुनिया के कई मीडिया हाउसेस तक पहुंची। दुबई में दुनिया भर के लोगों की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। एक खोजी पत्रकार एक खोजी पत्रकारिता प्रोजेक्ट के ने खुलासा करते हुए एक लिस्ट जारी करी, जिसमें राजनीतिक हस्तियां, विश्व स्तर पर प्रतिबंधित लोग, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और अपराधी शामिल है। इस लिस्ट में पाकिस्तानी भरे पड़े हैं। पाकिस्तान की आवाम जहां खाने को तरस रही है, वहीं उनके कुछ नेता समेत पाकिस्तानियों की कुल संपत्ति 12 अरब डॉलर है। इस डिटेल में दुबई में 2020 से 2022 तक सैकड़ों हजारों संपत्तियों का विस्तृत अवलोकन और उनके स्वामित्व या इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिली है। इस लिस्ट में पाकिस्तानियों की बात करें तो PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी, वहाँ के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी की पत्नी आसिफा भुट्टो जरदारी, अशरफ शर्जील मेनन, इख्तियार बेग, नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, जनरल कमर जावेद बाजवा जो भी रिटायर हुए हैं उनके बेटे साद सिद्दीकी बाजवा, सीनेटर फैजल वावदा, सरदार सनाउल्लाह जहरी, अख्तर मेंगल, MNA एहसान उल हक बाजवा, साथ ही 4 सांसद, सिंध और बलूचिस्तान की विधानसभाओं के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक हैं। लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, पूर्व PM शौकत अजीज और 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सेना के जनरलों के साथ साथ एक पुलिस प्रमुख, एक राजदूत, एक वैज्ञानिक भी शामिल है, जिनमें से या तो इन्होंने सीधे अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर अपने बच्चे, पत्नी या फिर रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी है। साल 2014 में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को विदेशी संपत्ति तोहफे में मिली थी। 2018 में जब उन्होंने इसकी घोषणा की, तब तक यह किसी दूसरे को गिफ्ट में दे दी गई थी। पाकिस्तान के ओमनी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी असलम मसूद और उनकी पत्नी के पास भी कई संपत्तियां हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज ने लिस्ट में शामिल सभी लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए एक सवाल भेजा, लेकिन कोई जवाब किसी का नहीं आया। अल्ताफ खनानी नेटवर्क, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के कारण अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, वो भी इस लिस्ट में है। रावलपिंडी के एक डॉक्टर हामिद मुख्तार शाह का नाम भी इस लिस्ट में है, जो पाकिस्तानी मजदूरों के अपहरण, हिरासत में लेने और उनकी किडनी निकालने में शामिल होने के कारण अमेरिका की ओर से प्रतिबंध इसके ऊपर लगाया गया था। प्रॉपर्टी लीक मामले से पता चला है कि होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी की पत्नी के पास दुबई में एक संपत्ति है, जिसके बारे में उन्होंने इस साल मार्च में जो सीनेट चुनाव में फॉर्म जमा किया था, नामांकन जमा किया था, उसमें घोषित नहीं किया गया था। नकवी की पत्नी के पास अरेबियन रेंचेस के पास 5 बेडरूम का एक विला है। इस विला को साल 2017 में 32.9 करोड़ रुपए में खरीदा गया था।
वहीं इसमें 4.5 करोड़ रुपए किराए से मिले। 2023 में उन्होंने इसे 34.4 करोड़ रुपए में बेच दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि इस साल जनवरी में दुबई में उन्होंने दूसरी संपत्ति खरीदी, तब नकवी पंजाब के गृह मंत्री थे। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में आवासीय प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर है। 23,000 आवासीय प्रॉपर्टियों को 17,000 लोगों ने खरीदा। पाकिस्तानियों के बाद ब्रिटेन और सऊदी अरब के नागरिकों का नंबर आता है। निवेश के अलावा भी कई अन्य कारणों से दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। ओसीसीआरपी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार लीक डेटा 2020 से 2022 के बीच का है। दुबई में ज्यादातर विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से दुबई में ज्यादातर विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने और पश्चिमी देशों में संपत्ति खरीदने पर लगी रोक के चलते प्रॉपर्टी खरीदते हैं। रिपोर्ट में दावा है कि यूएई की कई देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं है, इसलिए यह भगोड़ों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। इनके अलावा बड़ी संख्या में लोग निवेश के अवसर के तौर पर भी दुबई को ही चुनते हैं। ओसीसीआरपी ने अपनी रिपोर्ट में विदेशी मालिकों को 3 श्रेणी में बांटा है। इनमें आरोपी, प्रतिबंधित लोग और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे लोग शामिल हैं। वहीं वजह यह है कि कई लोग छुपकर दुबई में भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। पाकिस्तान दुबई में संपत्ति रखने वालों में दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। इसमें मेरा रुख ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो खाने कमाने को या फिर आटे दाल की इतनी मोहताज है, वहीं पाकिस्तान में पैसे वालों की और अरबपतियों की भी कमी नहीं है। वो लोग अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं रखते, वो लोग अपना पैसा दुबई, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर अपनी संपत्तियां बना लेते हैं। पाकिस्तान यूं तो $1 बिलियन, $2 बिलियन या $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने हाथ फैलाता रहता है, पर वहीं वहां के अंदर जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जो टैक्स देती है वो 1% से भी कम है। तो ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे हम कह सकते हैं ये अमीर लोगों का गरीब मुल्क है। अब ऐसी कंडीशन में वहाँ की हालत कैसे सुधरेगी या नहीं सुधरेगी ये तो हमें वक्त ही बताएगा। पर ये जो डेटा आया है, जो लीक हुआ है, ये वाकई में चौंकाने वाला है और आई एम श्योर इसके ऊपर पाकिस्तान में कुछ ना कुछ एक्शंस या रिएक्शंस जरूर देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।